हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। दो टॉपिक है, विथ डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। उसमें से हम पहला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट। अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है जिसमें दो प्लेट है जिसका एरिया है ए इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। तो दो पैरेलल प्लेट स्मॉल डी इतने डिस्टेंस से सेपरेट है। ओके, द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम लाइक पेपर, एयर, माइका और ग्लास। ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। दो प्लेट को हमने सेपरेट कर सकते हैं, पेपर से कर सकते हैं, एयर से कर सकते हैं, माइका से या ग्लास से, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। सो इससे हमने उसको सेपरेट करके रखा है। नाउ वन प्लेट इज इंसुलेटेड एंड अनदर इज अर्थ। हमें पता है अगर कैपेसिटर होता है तो एक प्लेट को हमें अर्थ करना पड़ता है या ग्राउंडेड करना पड़ता है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन, ये सिनारियो समझ में आ गया। अब डायग्राम देखते हैं इसका। अब ये हमारा कैपेसिटर है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों को आमने सामने पैरेलल रखा है। दोनों प्लेट हमारे ऐसे होंगे, ऐसे एक दूसरे के सामने। ओके, ये अपर एज हमें दिख रहा है। दोनों प्लेट हमारे क्या हैं, आमने सामने हैं। तो इन दोनों का एरिया कितना है, कैपिटल ए, और दोनों में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। दोनों में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। अब एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, सप्लाई करके पॉजिटिव चार्ज दिए। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दूसरी साइड, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे आ जाएंगे और उसके आउटर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में या अर्थ में चले जाएंगे। इसलिए एक हमें अर्थ किया है, एक प्लेट को हमने क्या किया है, अर्थ किया है। ये समझ में आ गया। देन अब वापस हमारी चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट आ रहा है। याद करो, तीन टाइप के चार्ज डेंसिटी हमने स्टडी की थी। कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिग्मा किसका सिंबल है तीनों में से? सिग्मा किसका सिंबल है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज अपॉन एरिया। ये समझ में आ गया। तो ये हमारा कैपेसिटर है, दो प्लेट, दोनों का एरिया ए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव क्यू, चार्ज गिवन टू द इंसुलेटेड प्लेट। एक प्लेट को हमने चार्ज पॉजिटिव क्यू दे दिया। निगेटिव चार्ज इंड्यूस इन इनर फेस ऑफ अर्थ प्लेट। इनर फेस ऑफ अर्थ प्लेट पे ऑटोमेटिकली क्या आ गए, निगेटिव चार्ज, इंडक्शन, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज गिवन बाय क्यू बाय ए। ये समझ में आ गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। प्लेट के आउटर साइड तो चार्ज नहीं रहता। इफ़ देयर इज़ नो चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है। सो अगर चार्ज बाहर नहीं रहेगा, इट इज़ डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ओके, अब इनसाइड देखो, एक दूसरा कंसेप्ट भी होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो, इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये होगा E1, करेक्ट। देन अगर नेगेटिव चार्ज से अगर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये होगा E2। समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है और निगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स आता है। तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो E का वैल्यू क्या होगा, इनसाइड E का वैल्यू होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, करेक्ट। E इज इक्वल टू इनसाइड। अगर बाहर हम स्टडी करें तो पॉजिटिव से चार्ज, इसी कंसेप्ट से अगर हम स्टडी करें तो देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे जाएगा E1, और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स आएगा
ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज से इन, यहाँ वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बाहर चार्ज नहीं है। बाहर क्या है, चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं होगा। इसको समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सिर्फ अंदर होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्लेट। प्लेट पे जो चार्ज है, और प्लेट का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, याद करो, याद आ रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो वो कंसेप्ट अब हमें यहाँ अप्लाई करना है। E1 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और E2 का वैल्यू भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये हमने स्टडी किया है, नहीं तो वापस पहले वाला प्रीवियस रिवाइज कर लो। ओके, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, प्लेट था, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, और उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, इसलिए E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों ऐड होंगे। अब जो मैंने बताया, इन आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, चार्ज नहीं है तो E इज इक्वल टू 0। दोनों आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। नाउ इन इनर रीजन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट इज एड अप। मैंने कहा था E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, E1 प्लस E2, और दोनों का वैल्यू सेम होगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, एंड सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q बाय A एप्सिलॉन 0। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट की तरफ, जो हमने डायग्राम में दिखाया है वैसे। नाउ नेक्स्ट, लेट, ये इक्वेशन 1 तो समझ में आ गया, इसको याद रखो। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। अब हम दोनों प्लेट को क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल, बैटरी अटैच कर रहे हैं, जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो दोनों प्लेट में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V। सो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय, ये स्टडी किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल अगर आपने स्टडी नहीं किया होगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वापस लेक्चर देखने होंगे या नोट्स पढ़ लो जो भी बनाए होंगे आपने। नाउ लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू V बाय D। हमने पढ़ा था dV बाय DL या dV बाय DX, ऐसे पढ़ा था, दैट इज़ द पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये भी हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था। सो E इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस क्या है दो प्लेट के बीच में, D। सो E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D, वेयर D इज द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, देयरफॉर V इज इक्वल टू ED। लेकिन E का वैल्यू हमने फाइंड किया इक्वेशन 1 से, अब वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देन पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया। E का वैल्यू क्या था हमारा, E इज इक्वल टू QA एप्सिलॉन 0 इंटू D, ये हमारा हो गया V का वैल्यू, V इज इक्वल टू, ये हो गया हमारी इक्वेशन 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो कॉमन है जो हमने स्टडी किया है, कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज़ गिवन बाय C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। अब V का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 V इज इक्वल टू QD बाय A एप्सिलॉन 0। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, सो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0, QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 पुट कर दिया, Q कट हो जाएगा, Q कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। सो A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक किस पे डिपेंड रहता है बताओ, A एरिया ऑफ प्लेट। अगर एरिया प्लेट का इंक्रीज हो गया
तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। अगर सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स हम बढ़ाएंगे तो सी का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, सी का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। ये समझ में आ गया। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल डेरिवेशन है। ओके, अब हम इसके बाद सेकेंड जो डेरिवेशन करने वाले हैं विथ डाइलेक्ट्रिक, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा भी है। ये छोटा सा ही है, इसमें 2 या 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहले तो आपको क्या करना है, ई फाइंड आउट करना है। पहले तो क्या फाइंड करना है, ई, देन ई इज इक्वल टू क्यू ए इप्सिलॉन 0, ये पहला फॉर्मूला। देन क्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज फाइंड करना है, देन दोनों को पुट करना है एंड सी इज इक्वल टू क्यू भी करना है। बस इतना ही हमारे पास 4 स्टेप है। ओके, शॉर्ट में अगर इस डेरिवेशन को पढ़ने जाए तो अगर इस शॉर्ट में पढ़ने जाए तो इसके स्मॉल स्टेप देखो। पहले स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, E इज इक्वल टू क्यू ए इप्सिलॉन 0, ये फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप में हमें फाइंड करना है E इज इक्वल टू वी डी, दोनों को इक्वेट करना है, उससे हमें क्या मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में V का वैल्यू फाइंड करना है, V इज इक्वल टू क्यू डी बाय ए इप्सिलॉन 0। और फोर्थ स्टेप में इसको किस में पुट करना है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी में पुट करना है, इसमें पुट कर देना है। तो हमें C मिल जाएगा ए इप्सिलॉन 0 बाय डी। बस इतना ही 4 स्टेप है, 1 2, दोनों को इक्वेट करना है तो ये फॉर्मूला मिलेगा और ये इसमें पुट करना है तो हमें ये मिलेगा। 4 स्टेप में आंसर आ गया। बाकी राइटिंग का पार्ट है, इजी है ये डेरिवेशन। ओके, तो आज यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट विथ डाइलेक्ट्रिक, इससे पहले सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लो वापस, तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।